अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरत हसन है और आज हम फ़ोटो पीरियडिज़म के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि अपनी नस्ल बढ़ा सकें, और रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स को फ्लावर्स पैदा करना ज़रूरी है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो फ्लावर्स पैदा करते हैं, इनके पैदा करने का एक ख़ास टाइम होता है। मसलन इस पौधे को देख लें, इस पौधे ने ये फ्लावर प्रोड्यूस किए हुए हैं। इस पौधे को किसने बताया कि इस टाइम के ऊपर अब आपने फ्लावर प्रोड्यूस करने हैं? उसके अलावा अभी दिन का टाइम है, इसने अपने फ्लावर्स खोले हुए हैं, लेकिन रात का टाइम जब आता है प्लांट्स अपने फ्लावर्स को बंद कर देते हैं। मेरे दो क्वेश्चंस हैं, प्लांट्स को कौन बताता है कि अब फ्लावर्स पैदा करने का टाइम है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स को कैसे पता चलता है अब दिन है या रात है? इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जितने भी प्लांट्स हैं इस दुनिया में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हर प्लांट का फ्लावर पैदा करने का सीज़न डिफरेंट है। उनको दिन की एक ख़ास लेंथ चाहिए होती है, रात की भी एक ख़ास लेंथ चाहिए होती है। मसलन तंबाकू के पौधे की बात करते हैं। तंबाकू का पौधा तब फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है जब लगातार दिन का जो दौरानिया है, यानी लाइट पीरियड जो है 13 से 14 घंटे का, और रात का जो दौरानिया है 10 से 11 घंटे का। इसका मतलब तंबाकू का जो पौधा है वो फ्लावर्स तब तक नहीं बनाएगा जब तक उसको 13 से 14 घंटे का दिन का पीरियड और 10 से 11 घंटे का डार्क पीरियड यानी कि नाइट पीरियड नहीं मिलेगा, तब तक ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए एक ख़ास डे की लेंथ चाहिए, और जब तक उस ख़ास डे की लेंथ वो वाली पौधे को नहीं मिलेगी तब तक वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये जो ख़ास डे लेंथ होती है जिसके ऊपर पौधा अपना फ्लावर प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। फोटो का मतलब लाइट और पीरियडिज्म ड्यूरेशन, यानी कि लाइट का कितना ड्यूरेशन पौधे को चाहिए अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने का, इसको हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। फोटो पीरियडिज्म के ऊपर मज़ीद अब हम वाइट बोर्ड के ऊपर बात करेंगे। अब हम फोटो पीरियडिज्म के ऊपर एलेबोरेटिवली बात करते हैं। फोटो पीरियडिज्म जो है ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। सबसे जो पहला जो लफ्ज़ है वो है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, और पीरियडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन या लेंथ, यानी लाइट की वो ड्यूरेशन या दिन का वो पीरियड जो कि किसी भी पौधे को एक ख़ास सीजन में फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है, वो फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। अगर हम बात करें किसी भी प्लांट की, फॉर एग्जांपल मैं ये ज़मीन है और इस ज़मीन के नीचे हमने एक बीज बोया था, ये वाला। जब ये वाला बीज ग्रो करेगा तो इस जड़ जो है, ये जो यहाँ पे सीड हमने बनाया था, सीड नीचे से भी ग्रो करेगा। नीचे की तरफ जब ये ग्रो करेगा तो ये रूट बनाएगा, और यही सीड जब ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो ये शूट बनाएगा। ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं शूट। अच्छा, याद रखिएगा, ये जो शूट होता है इसके जो ग्रोइंग टिप होती है ऊपर वाली, इसके ऊपर एक खास किस्म के सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स हैं, ये खास किस्म के सेल्स होते हैं, ये इतने तेजी से डिवाइड करते हैं कि ये पौधे की ग्रोथ को थोड़े ही अरसे में पौधे को बहुत ज्यादा ग्रोथ तक पहुंचा देते हैं। ये जो हमें ये नजर आ रहे हैं, ये जो छोटे से सेल्स हैं, ये जो सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड करने वाले हैं, इनको हम बोलते हैं शूट मेरिस्टम्स, जिनके अंदर तकसीम होने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो प्लांट है जब ग्रोथ कर रहा होता है तो ये मेनली दो चीजें बना रहा होता है, और वो जो मेनली दो चीजें बना रहा होता है वो कौन सी होती हैं? देखिए, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये साइड पे ब्रांचेस भी बनाता जाएगा, और उन ब्रांचेस के ऊपर ये लीव्स को भी बनाता जाएगा, यानी ब्रांचेस भी बनाएगा, लीव्स भी बनाएगा, और साइड पे इसको हम बोलते हैं, ये जो साइड के ऊपर बड्स बनाएगा, इसको हम लेटरल बड्स कहते हैं। तो प्लांट जो होता है नॉर्मली ग्रोथ पीरियड में लीव्स बनाता है और साथ लेटरल बड्स बनाता है, लेकिन एक खास सीजन आता है जब उस पौधे को जो मुआफिक होती है या जो चाहिए होती है, दिन की एक लेंथ आती है, यानी दिन एक खास दिन की लंबाई होती है, 17 घंटे का होगा, 16 घंटे का, 15 का, 14 का। जब वो टाइम आता है तब प्लांट्स ये लीव्स और लेटरल बड्स बनाना बंद कर देते हैं, और तब उनके अंदर
फ्लोरल बड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये यहाँ पे फ्लोरल बड्स बन रहे हैं, और ये जो फ्लोरल बड्स हैं ये आगे जाकर एक फूल बना देगा। ठीक है, ये मैंने एक फूल बना दिया सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो ये फ्लोरल बड्स जो हैं ये यहाँ पे बन गए और इसने एक फ्लावर बना दिया। अब ये खास किस्म में फ्लावर बना है, यानी पौधे ने खास किस्म में फ्लावर बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। अब यहाँ पे देखने वाली बात थी कि पौधे को किसने कहा कि अब आप ये दोनों चीजें बनाना बंद कर दें और फ्लोरल बड बनाएं। पौधे को ऐसी क्या स्टिमुलस मिली थी कि उसने ये बनाया। तो 3 डिफरेंट तरह के हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, उनके अंदर नई नई बात हमें समझ में आएगी कि पौधे को क्यों फ्लोरल बर्ड्स बनाने पड़े और उसको कहाँ से इंडिकेशन मिली। ये बात हम आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स हमें नजर आते हैं वो गार्नर और एडलर्ट, ये 2 पार्टनर्स थे, ये काम कर रहे थे 1920 में, और ये टोबैको के प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे। इन्होंने ये देखा कि टोबैको का जो प्लांट है ये सिर्फ तब जाकर फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है जब दिन का पीरियड, यानी दिन 13 से 14 घंटे का हो और रात जो है वो 10 से 11 घंटे की हो। उसने इस प्लांट को कहा शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट इसलिए क्योंकि इसका जो दिन का दौरानी है वो शॉर्ट डे है। नॉर्मली दिन 17 से 18 घंटे तक भी चला जाता है, लेकिन ये 13 से 14 घंटे की ड्यूरेशन में फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है। जब दिन ऐसे आ जाते हैं, जब सीजन आता है, ज्यादा देर तक दिन चलता रहता है 13 से 14 घंटे का, तब ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। इससे कोई और सीजन आए तो ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करता। उसने इनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहा। उन्होंने फिर मुख्तलिफ पौधों के सैंपल, मुख्तलिफ पौधे देखे और उन पौधों को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो ज्यादा लंबे दिनों में फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि उन्होंने ये उनको नाम दे दिया लॉन्ग डे प्लांट्स। उनमें जो वीट है, गंदम और कैबेज, जो बंद गोभी होती है, ये फ्लावर्स जब दिन की लंबाई ज्यादा हो जाती है, यानी दिन बड़े हो जाते हैं, तब ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से शॉर्ट डे प्लांट्स थे, उन्होंने टोबैको और स्ट्रॉबेरी जो है, इसके जो प्लांट्स हैं, एक जब दिन छोटे होते हैं तब ये अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसने इनको शॉर्ट डे प्लांट्स का नाम दे दिया। उसके बाद है डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर दिन की लेंथ का या रात के पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन की लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। उनको उन्होंने बोला डे न्यूट्रल प्लांट्स, और उसको उनमें मिसालें हैं पी यानी कि मटर, दूसरे नंबर पे मकई और तीसरे नंबर पे कॉटन। अब हम एक एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो प्लांट्स हैं 3 तरह के, एक हो गया लॉन्ग डे प्लांट्स, एक शॉर्ट डे प्लांट्स और एक डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये पता चला, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए तो ये पता चला कि दिन का जो पीरियड है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि नई रिसर्च अब ये कह रही है कि दिन के पीरियड की बजाय रात का पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसलन अभी टोबैको के पौधे की बात कर रहे थे, मैंने बताया कि वो 13 से 14 घंटे यानी कि शॉर्ट डे फ्लावरिंग प्लांट है। अगर वो शॉर्ट डे फ्लावरिंग प्लांट यानी दिन छोटा है तो जाहिर सी बात है उसकी जो नाइट होगी वो बड़ी होगी। शॉर्ट डे प्लांट को दूसरे लफ्जों में हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट जिसका दिन लंबा है उसकी रात भी तो छोटी होगी, उसको हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जो डार्क पीरियड है वो पौधे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? उन्होंने ये देखा कि जो शॉर्ट डे प्लांट है वो तभी फ्लावर्स पैदा करेगा अगर उनको नाइट क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा मिलेगी। मसलन मैंने अभी बात की थी टोबैको के प्लांट की, वो 10 से 11 घंटे की नाइट उसको चाहिए। जब तक इस पौधे को 10 से 11 घंटे से ज्यादा डार्क पीरियड या नाइट नहीं मिलेगी तब तक ये अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरह से आगे ये कहते हैं कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, अगर उनको जाहिर सी बात है लंबा दिन चाहिए लॉन्ग डे प्लांट्स को। इसका मतलब ये है कि अगर उनको रात जो है, जो क्रिटिकल पीरियड है, अगर उससे कम मिलेगी
यानी उसको डार्क पीरियड कम चाहिए। ठीक है, जो लॉन्ग डे प्लांट हैं उनको दिन लंबा चाहिए, नाइट शॉर्ट चाहिए। इसका मतलब शॉर्ट नाइट वाले जो प्लांट्स हैं उनको नाइट जो है क्रिटिकल पीरियड से भी थोड़ी मिले, तब जाके ये प्लांट्स जो हैं फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। इस दूसरी तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इसको मैं समझ करूं कि प्लांट तभी जाकर अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो उसको लंबी रात चाहिए। तो नॉर्मली जो रात की लेंथ है जो 10 से 11 घंटे की टोबैको की है उस ये क्रिटिकल लेंथ है, लेकिन इस पौधे को क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा नाइट चाहिए, तब ये जाकर फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। अब टोबैको है, इसको हम शॉर्ट डे या लॉन्ग नाइट प्लांट कह रहे हैं। अगर इस शॉर्ट डे प्लांट जो है इसकी जो नाइट है जो लंबी है, अगर उसकी नाइट का आप उसको शॉर्ट डे ही दें, मसलन 13 से 14 घंटे का दिन है, उसको 13 से 14 घंटे का ही देंगे। लेकिन जब रात होती है 10 से 11 घंटे की उसको रात चाहिए, इससे ज्यादा की, अगर आप उस रात के टाइम पे भी उसको आर्टिफिशियल लाइट दे देते हैं तो इसका मतलब अब उसका डार्क पीरियड जो है जो उसको चाहिए था फ्लावर्स के लिए वो अब डार्क पीरियड कम हो गया, इसलिए अब ये टोबैको का प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। इट मींस डार्क पीरियड इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द डे पीरियड, क्योंकि डे पीरियड तो उसको 13 से 14 घंटे का मिल गया, लेकिन डार्क पीरियड उसको 10 से 11 से कम मिला है, इसलिए उसने फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं किया। तो इसी तरह से जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनको शॉर्ट नाइट चाहिए। अगर आप उनको शॉर्ट नाइट की बजाय ज्यादा लंबी नाइट दे देते हैं तो तब भी वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि इनको शॉर्ट नाइट ही फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो ये सेकंड टाइप के एक्सपेरिमेंट्स थे। अब हम थर्ड टाइप के एक्सपेरिमेंट्स पर बात करते हैं। तो मजीद इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि जैसे गार्नर और एलर्ट कह रहे थे कि जो डे लेंथ जरूरी है, सिर्फ डे लेंथ भी जरूरी नहीं है। ये कहते थे डार्क लेंथ जरूरी, डार्क जो पीरियड है वो ज्यादा जरूरी है। अब तीसरे वाले ये कहते हैं कि दिन लंबा हो या रात लंबी हो, ये तो आ गई क्वांटिटी ऑफ लाइट की बात कि कितनी क्वांटिटी या डार्कनेस देनी है या कितनी क्वांटिटी, कितनी मिकदार आपने लाइट की देनी है, ये तो आ गई क्वांटिटी। उन्होंने कहा नॉट ओनली क्वांटिटी बट क्वालिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि पौधे को आप कौन सी लाइट दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मसलन उन्होंने ये कहा कि फार रेड लाइट जो है, अगर पौधे जो शॉर्ट डे के प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट, अगर आप उनको फार रेड लाइट देते हैं तो वो पौधे फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि शॉर्ट डे प्लांट्स को आप फार रेड लाइट देते हैं तो वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे। अगर शॉर्ट डे प्लांट उसको अगर आप फार रेड लाइट कम दे रहे हैं तो वो वाले प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसी तरह से जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, अगर आप उनको रेड लाइट दे रहे हैं तो वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर आप उनको रेड लाइट कम दे रहे हैं तो वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट को फार रेड लाइट ज्यादा चाहिए फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए, और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनको रेड लाइट ज्यादा चाहिए अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, इससे हम एक और नतीजा हासिल करते हैं कि जिन पौधों को लॉन्ग नाइट चाहिए, यानी कि शॉर्ट डे, दिन छोटे और लंबी रातें चाहिए, अगर उनको फार रेड लाइट चाहिए तो इसका मतलब रात के वक्त फार रेड लाइट ज्यादा होती है। यही हमें समझ में आता है ना कि रात के वक्त फार रेड लाइट ज्यादा होती है और वो अपने जो फ्लावर्स हैं वो पैदा कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि रेड लाइट दिन के वक्त होती है। क्यों? क्योंकि उनको रेड लाइट ज्यादा मिल रही है, वो लॉन्ग डे भी है और उनको रेड लाइट भी ज्यादा मिल रही है। जब दिन बढ़ा तो इसका मतलब ये है कि उनको रेड लाइट भी ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब ये है कि रेड लाइट, दिन लंबे होंगे, दिन के वक्त रेड लाइट होगी और रात के वक्त फार रेड लाइट होगी पौधों के पास। ये इस थर्ड इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है। क्या पता चला है? कि प्लांट्स के अंदर दिन के वक्त रेड लाइट होगी और रात के वक्त फार रेड लाइट होगी। जो शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे उनको रात में फार रेड लाइट ज्यादा मिल जाया करेगी, क्योंकि उनको रात का पीरियड ज्यादा चाहिए,
और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनको दिन के वक्त रेड लाइट ज़्यादा मिल जाएगी, तब वो जाके फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे।